कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी तकरीब हुई, शुएब अख्तर इनक्लेव जो एक नई एडिशन है स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में। सर ये सवाल ये है कि एक स्पोर्ट्स वैली कैसे डिफरेंट है बाकी ब्लू वर्ल्ड सिटी के ब्लॉक से, और ये जो शुएब अख्तर इनक्लेव है इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इस्माइल भाई, आप यहाँ हमारे साथ तशरीफ़ लाए और अपनी आँखों से आपने जो इज़्ज़त अल्लाह पाक ने ब्लू वर्ल्ड सिटी को और ब्लू वर्ल्ड सिटी की निस्बत से पाकिस्तानी पब्लिक को और पाकिस्तान के लोगों को कल आपके सामने इंटरनेशनल कम्युनिटी में अल्लाह पाक ने दी, और आंखों देखा हाल है। मेरा ख्याल आप एग्री करेंगे कि जब वहाँ पे स्टेज पे ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट की वीडियो दिखाई गई तो जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स और लेजेंडरी प्लेयर्स, जिसमें इंडिया के भी थे, श्रीलंका के भी थे, ऑस्ट्रेलिया के भी थे, मैं उसका गवाह हूँ कि वो जो मुहावरा है ना जी, आंखें फटी की फटी रह गई अल्हम्दुलिल्लाह। और सब ने उठ के तारीफ़ भी की प्रोजेक्ट की, और उनकी कैफियत ओवरऑल ऐसे थी जैसे मतलब हमसे वो ऐसे मिल रहे थे माज़अल्लाह जैसे बिल गेट्स से मिल रहे हों। तो ये इज़्ज़त हमारी नहीं, ये इज़्ज़त पाकिस्तान की है, ये इज़्ज़त आप लोगों की है कि अल्लाह पाक ने आपके प्रोजेक्ट को इस कदर पे ज़राई अता की है कि जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान में दुबई की तर्ज का एक शहर आबाद करने जा रहे हैं तो उसका बिलीवेबिलिटी लेवल बहुत बढ़ गया हुआ है, और उसकी वजह उसकी ऑन ग्राउंड एग्जिस्टेंस है, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट है, आप लोगों का साथ है जो आप लोगों ने हमारे साथ दिया, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड किया, कस्टमर्स ने हमारे पे रिलाई किया, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, और आज प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और दुबई 1600 किलोमीटर स्क्वायर है जी, कोई भी गूगल करे तो उसको ये फिगर्स मिलेंगी। 1600 किलोमीटर स्क्वायर को अगर आप बैक डिवाइड करें तो ये 1.5 लाख पाकिस्तानी केनाल बनते हैं, जहां 225 स्क्वायर फुट का एक मरला हो, जो डिफेंस भी 225 स्क्वायर फुट के मरले को डील करता है। तो अगर 1.5 लाख केनाल पे दुबई जो है पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा सकता है, और उसकी डेवलपमेंट का स्केल और उसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का स्केल, उसका एयरपोर्ट, उसकी बिल्डिंग्स का अंदाज़, वहाँ पे वाटर पार्क्स की एग्जिस्टेंस, वहाँ पे म्यूज़ियम्स की एग्जिस्टेंस, यानी कोई ऐसी शय नहीं जो दुनिया में हो और वो दुबई में ना हो, बल्कि दुबई जो भी बनाता है उसको इस अंदाज में बनाता है कि पूरी दुनिया में वो वहाँ ना हो। तो ये कोई काम ऐसा नहीं जो अरबी कर सकते हैं और पाकिस्तानी नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों को तो अल्लाह पाक ने ज़्यादा दिमाग अता किया हुआ, और पूरी दुनिया में लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तानियों का एक अहम रोल है। तो ये वक्त है कि इस वक्त पाकिस्तान में भी ये काविश की जाए, और इस किस्म की काविश जहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहें और उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहें, वहाँ स्पोर्ट्स का एक मेजर रोल है इन इनवाइटिंग द वर्ल्ड टू योर कंट्री, जैसे कतर कर रहा है। जैसे कतर कर रहा है। कतर हालांकि क्रिकेट का प्लेयर ही नहीं है, दुबई क्रिकेट का प्लेयर ही नहीं है, और कितने दुख की बात है कि वो काम जो पाकिस्तान को कर रहे होना चाहिए या इंडिया को कर रहे होना चाहिए वो दुबई में, शारजा में, कतर में, दोहा में यहाँ हो रहा है, जो खेलते ही नहीं और अरबी मैच भी नहीं देखते। मज़े की बात, यानी हैरानगी की बात है और अजीब सी बात है कि उनका ना खेल में इंटरेस्ट है, ना वो ये खेल खेलते हैं। वो खेलने वाले प्लेयर भी बाहर से बुलाते हैं और तमाशा देखने के लिए आप लोगों को भी दूसरे मुल्कों से बुलाते हैं। यानी आज यहाँ फ़ाइनल है पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्लेयर्स के, लेजेंड्स लीग्स का फ़ाइनल है, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं। और मज़े की बात यह है कि उनको देखने के लिए यानी को 30-40 हज़ार बंदा, वो भी या पाकिस्तान से या ऑस्ट्रेलिया से या इंडिया से आया हुआ होगा। तो किस कदर मतलब अमेजिंग बात है कि एक मुल्क जो रेत पे बना हुआ है, वो भले दुबई हो या कतर हो, रेत ही है। यहाँ भी आप इर्द गिर्द देख लें, पानी है या रेत है, लेकिन उन्होंने स्टेडियम्स बना के आपका खेल खेला रहे हैं और साथ आपको खिला रहे हैं। आपके पैसों से वो इकॉनमी डेवलप कर रहे हैं और पूरा मुल्क चला रहे हैं। तो जिनका अपना खेल है वो ये काम क्यों नहीं कर सकते? अगर पाकिस्तान को क्रिकेट में अल्लाह ने वर्ल्ड चैम्पियन बनाया और दुनिया में वर्ल्ड कप का होस्ट बनाया, तो बहुत सारे काम क्रिकेट से एसोसिएट करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक एफर्ट PSL के हवाले से हो रही है। लेकिन मैं मिजाज की बात कर रहा हूँ कि दूसरी कौमें हमसे वो बेनिफिट ले रही हैं जो हमें खुद से ले रहे होना चाहिए। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया जी। शुएब अख्तर साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस इंटरनेशनल लेवल की फॉलोइंग रखते हैं। इंडिया में बहुत फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, पाकिस्तान में बहुत फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, ओवरसीज़ बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। तो ट्रू मानों में अगर हमारे प्रोजेक्ट को और स्पोर्ट्स के इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस करा सकता तो वो शुएब अख्तर साहब थे सिर्फ। एंड शुएब अख्तर भाई ने हैज़ टेकन अप द इनिशिएटिव। स्टेडियम हमने उनके नाम कर दिया है, उन्होंने स्पेनिश विलाज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ही इज़ पार्टनर टू दिस प्रोजेक्ट, और ये इंशाल्लाह पूरी दुनिया में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, बल्कि कल बहुत अच्छा
इवेंट हुआ और उस पर चौधरी नदीम एजाज साहब ने, नईम एजाज साहब ने मैनेजमेंट के साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया के और जितने लेजेंडरी प्लेयर्स वहाँ अवेलेबल थे सबको एक एक विला, जिसमें ब्रेटली था, शेन वॉटसन था, सबको एक एक विला अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। और एक पूरी गली है जो हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के नाम कर रहे हैं और उनके विलाज इंशाल्लाह ये आने वाले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। और फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कमिटमेंट दी है कि स्टेडियम की इनाग्रेशन के लिए और अपने विलाज की हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर के लिए वो खुद पाकिस्तान आएंगे और ये विला रिटेन करेंगे। कुछ अरसे बाद वो उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहें तो नहीं, लेकिन तो अदरवाइज वो यहाँ पे अपनी लिविंग इंशाल्लाह एक इख्तियार करेंगे। इसमें जैसे कि स्पोर्ट्स वाली में पहले 5 मरला 10 मरला और ये प्लॉट्स वगैरह थे, कमर्शियल्स भी थे, इस शुएब अख्तर एनक्लेव के अंदर क्या नई प्रोडक्ट है? इसमें जी साइजेस थोड़े से फ़र्क हैं। 6 मरला है, 8 मरला है, कनाल से थोड़ा सा कम साइज़ होगा, कनाल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ये सब स्पेनिश विलाज हम बना के डिलीवर करके देंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस। 4-5 हज़ार घर एक कम्युनिटी में इकट्ठे डेवलप होने जा रहे हैं। कुछ बड़े कमर्शियल्स की भी वहाँ पे ब्रोशर पड़े हुए थे, 8 बिल्कुल कनाल जी, जो को दे रहे हैं। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, स्टेडियम बन रहा है राइट इन द सेंटर ऑफ द वैली और स्टेडियम के सराउंडिंग में तकरीबन 30 to 40 प्लॉट्स हैं 8-8 कनाल के, जिन पे कमर्शियल हाई राइजेस, जैसे ये कतर में आप डाउनटाउन देख रहे हैं और उसकी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इसी तरह दुबई के डाउनटाउन की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे वो बिल्डिंग्स डेवलप करेंगे जिस तरह कतर और दुबई में डेवलप हुई हैं। वो बिल्डिंग्स उस तरफ हैं जी। ऐसे ही तो कतर और दुबई में जिस तरह से वो डाउनटाउन में है, तो जो मोटरवे पे हमारा डाउनटाउन का ब्लॉक है और स्टेडियम के इर्द गिर्द ब्लॉक है, ये एक मॉन्यूमेंटल शेप इख्तियार करेगा और पूरी दुनिया का आर्किटेक्चर यहाँ पे रेप्लिकेट होगा। और हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ बुला के उन बिल्डिंग्स का डिज़ाइन भी कराएंगे, उसकी मार्केटिंग भी करवाएंगे और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे। सर, M2 मोटरवे के ऊपर सिर्फ 2 बड़े स्टेक होल्डर्स थे। सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी था और अब फैसल टाउन ग्रुप भी वहाँ पर क्लेम कर रहा है कि हमारे ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है मोटरवे के ऊपर कितनी लैंड इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिसकी फुटेजेस मौजूद हैं बिल्कुल मोटरवे के ऊपर, आपने बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी करके दिखाई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी जो एक जुड़ा हुआ पीस है और वो यहाँ पीछे बैरिया टाउन फेज़ 8 से जाके उसके कलाबे मिलते हैं और दूसरी तरफ सी पैक रूट से मिलते हैं। 2 से 2.5 लाख कनाल का ये एक जुड़ा हुआ पीस है आपस में, जिसमें इंशाल्लाह हम शेख जायद रोड बना रहे हैं और हम पाकिस्तान के तमाम लीडिंग स्टेक होल्डर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि ज़मीन हम देते हैं, आइडिया भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। दुबई के आइडिया पे काम करना है वो तब ही मुमकिन है। दुबई भी बहुत सारी मास्टर डेवलपर्स ने मिल के डेवलप किया। तो DH इज़ अ मास्टर डेवलपर, बैरिया टाउन इज़ अ मास्टर डेवलपर, कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ अ मास्टर डेवलपर, ब्लू वर्ल्ड सिटी इटसेल्फ इज़ अ मास्टर डेवलपर। और हम CDA और RDA को भी इन्वाइट कर रहे हैं कि आए मिल के एक नया शहर आबाद करते हैं, दुबई की तर्ज पे आबाद करते हैं। ये पूरे मुल्क की काया पलट देगा। अगर दुबई इकोनॉमिक रिवाइवल इस अंदाज में कर सकता है कि वहाँ पे सारे मुल्कों से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो पाकिस्तान के तो चप्पे चप्पे पे हम ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने समुंदर की गहराइयों से लेके हिमालय की ऊंचाइयों तक नेमतों से माला माल किया हुआ है। यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। सर 1993 के अंदर, 94 के अंदर बैरिया टाउन की जब संग बुनियाद रखी गई, आज आप जिस स्केल के ऊपर डेवलपमेंट कर चुके हैं, जितनी लैंड परचेज कर चुके हैं, इतना बैरिया टाउन को 10 से 12 साल लगे और आपने वो 3 साल में वो किया। क्या आप समझते हैं कि आप बैरिया टाउन से या DHA से या पाकिस्तान के और जो बड़े डेवलपर्स हैं उस लेवल पे चले जाएंगे? क्या आपको एज ए कंपेटिटर उनके साथ समझा जाए? पहली तो बात यह कि जी जो कुछ आज तक हुआ है इस प्रोजेक्ट में, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की अता है। हम ना किसी से बड़ा बनना चाहते हैं, ना किसी से छोटा बनना चाहते हैं। हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला के भाइयों की तरह काम करना चाहते हैं। DHA भी हमसे बड़ा है जी, बैरिया भी हमसे बड़ा है और जो कोई भी एफर्ट कर रहा है वो भी हमसे बड़े हैं। हम सबसे माड़े हैं, लेकिन हमारी गुजारिश है कि हमें काम करने दें। हमारे साथ मिल के इस मुल्क को रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। आए मिलकर काम करें, इस मुल्क को बचाएं, तब ही ये मुल्क सर्वाइव भी करेगा, ग्रो भी करेगा और तब ही इसकी अफवाज को ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुल्क एग्जिस्ट करेगा, लोगों की यूनिटी एग्जिस्ट करेगी, तो अफवाज उसका दफ़ा कर सकती हैं। और हमारी आइडियोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का दीन है, उसको नाफिज करने की और उसके ऊपर अपनी यूनिटी की बुनियाद रखने की ज़रूरत है। वो चाहे फ़ौज हो, वो चाहे खान साहब हो या हमारे पिछले सियासतदान हो, सबको ये तहिया करके, और मेरे ख़्याल में फ़ौज को, खान साहब को, सबको एक दूसरे को खुली माफ़ी दे देनी चाहिए। कमिटमेंट ये लेनी चाहिए कि अपना पैसा और सरमाया इस मुल्क में लेके आएँ और आज के बाद कोई ऐसा काम ना करें जो एम्बेरसमेंट का बायस बने। जो किया ये कौम मिल के सबको माफ़ करती है, लेकिन खुदारा अब इस मुल्क को आबाद करने का
मौका है, चोरियां रिकवर नहीं हुआ करती, कोई मिसाल हिस्ट्री में नहीं है चोरियों की रिकवरी की। या तो फिर आप खुमैनी की तरह गर्दनें उड़ा दें और एक दफ़ा खूनी इनकलाब लें और ये रोज़ रोज़ के मरने से बेहतर है। अगर नहीं हम में इतना तप्पड़ और हिम्मत और सब ही इस गंगा में हाथ धो चुके हैं तो मेहरबानी एक दूसरे को माफ़ करो, सरमाया वापस लेके आओ और इस मुल्क में सबको आबादकारी करने दो। साद नज़ीर साहब, जब से खान साहब की गवर्नमेंट गई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम की और ओवरऑल डॉलर जिस तरीके से ऊपर गया है, मुल्क के हालात बड़े ख़राब है। ओवरसीज़ से जब भी हम कहते हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब है। आपको लगता है कि रियल स्टेट का फ्यूचर इस हालात में भी है कि जहाँ पर डॉलर 300 पे है, सरिया 3 लाख रुपये टन है? क्या आपको लगता है कि अगर ओवरसीज़ आज भी इन्वेस्टमेंट करे तो उसका पैसा आगे जा सकता है? पहली तो बात यह जी कि जी टर्की में डॉलर इसी तरह शूट किया था, फिर टर्क्स ने अपनी इकॉनमी को कंट्रोल कर लिया, डॉलर वापस आ गया। पूरी दुनिया में एक साजिश है कि सारी दुनिया की इकॉनमीज़ को जहां सोने के साथ मुंसलिक होना चाहिए था, उन्होंने डॉलर के साथ मुंसलिक किया हुआ है और मुसलमान कौमें जो हैं इसका सबसे ज़्यादा शिकार हैं। ये करेक्शन मुसलमानों के लेवल पे होने वाली है। किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ फाइनेंशियल का अंदाज़ा उसके पास कितना गोल्ड होता है उससे लगाया जाना चाहिए। ये खैर एक बड़ी बहस है, हमें करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। जो आपका सवाल है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आएगी, तब आएगी जब जो भी हालात हों, अगर प्रोजेक्ट्स अपनी डिलीवरीज़ को इंश्योर करते रहें, काम करते रहें, लोग पैसे लगाते रहेंगे। खान साहब के आने जाने से चेंज ज़रूर आई है लोगों के कल्चर में। बाहर चूँकि परसेप्शन खान साहब की बहुत अच्छी डेवलप हुई है तो लोग बहुत रिलाय करते हैं खान साहब पे। असल में मेरा कहना और मानना ये है, और सब मैं समझता हूँ एग्री करेंगे, कि ये मुल्क सिर्फ बातों से ठीक नहीं होना, काम करना पड़ना है। काम कोई करने दे या ना करने दे, आपको काम करते रहना है, इसके अलावा और कोई सर्वाइवल नहीं है। बातों से, गुफ्तगू से, नारों से, गर्दनें उड़ा देने से सिर्फ खून खराबा होगा और वो पूरी दुनिया इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान बिल्कुल भी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो हमें ग्रोथ की और डेवलपमेंट की और मिलकर काम करने की गुफ्तगू करनी चाहिए। चेयरमैन साहब ये बताएं कि इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी में कितने प्लॉट्स डिलीवर हो चुके हैं जिस पे आप समझते हैं कि मतलब आज कल एक बंदा घर बना सकता है? ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 से 7 हज़ार प्लॉट्स इस वक्त बिल्कुल रेडी फॉर डिलीवरी हैं। 150 से 200 घर बनना शुरू हो गए हैं। बाकी भी जिस साहब ने अपनी पेमेंट पूरी की हुई है और उनका बैलेट हो गया हुआ है, वो आके अपना पोजेसन लेना चाहें। बैरिया ने बहुत अरसा जी अपनी डिलीवरी उन इलाकों में भी दी है जहाँ रोड्स अभी प्लान हो रही थी, वो लेवल्स मार्क कर देते हैं। हमारी तरफ से भी ये ओपन ऑप्शन हम देने लगेंगे जी, जो जिस मर्जी सेक्टर में आके जहाँ बैलेट हो चुका है और डेवलपमेंट आगाज़ हो गया वहाँ पे वो अपने लेवल्स मार्क करे और आकर अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे, तो हम भी उसको देंगे। विजन 2025 क्या है कि आने वाले 2 सालों के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी कितने प्लॉट डिलीवर कर देगा 100%, जो लोग पैसे भी देते जा रहे हैं? और ओवरऑल क्या आपका प्लान है आने वाले 2 सालों? आने वाले 2 सालों में जी अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नहीं तो 25 से 30 हज़ार प्लॉट्स ऑन ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह रेडी फॉर पोजेसन एंड कंस्ट्रक्शन होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा तो इंशाल्लाह। इस टाइम जो मैंने देखा कि आप अडियाला रोड के ऊपर भी ये वाइड प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के, या रावलपिंडी ज़िले का या इस्लामाबाद का, कि जो चक्री के ऊपर भी बाइंग कर चुका है, सीपैक की तरफ भी जा रहा है, मोटरवे की तरफ जा रहा है, और अडियाला की तरफ भी मैंने आपके थोड़े थोड़े झंडे देखे हैं। जी जी जी। तो मुझे ये बताइएगा कि आप ये प्लान जो आप बना रहे हैं कि अडियाला, चक्री और मोटरवे, मैं सिर्फ तीनों का पूछ रहा हूँ, सीपैक भी उसमें है, लेकिन ये तीनों एक रोड कब तक कनेक्ट हो जाएगी? ये जी इस वक्त हम फिजिकली कनेक्टेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अडियाला पे भी हमारा 2-2.5 किलोमीटर का फ्रंट है, बल्कि जनरल ब्लॉक का जो हम नया फेज़ पीछे लॉन्च करने जा रहे हैं उसका 3 किलोमीटर का फ्रंट अडियाला रोड पे है। तो अडियाला से लेके सीपैक रूट पे दिस वुड बी वन बिग ब्लू वर्ल्ड सिटी ड्राइव, लाइक अ रिंग रोड। हमारा अपना रिंग रोड कह लें उसको, आप शेख जायद रोड कह लें। सो इट विल बी मिनिमम ऑफ 250 फीट वाइड एंड इट कैन गो अप टू 400 फीट। और इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह बीच में मेट्रो भी लेके आ रहे हैं। और ये जो गवर्नमेंट अब रिंग रोड बना रही है अडियाला से और वहाँ तक, तो आपके साथ क्यों दरमियान में, अगर इसी इधर से ही आ जाए, आप ज़मीन उनको दे दें, ये रूट तो यही है उनका। गवर्नमेंट से जी हमें डर लगता है वो अपने ज़मीन पे बना लें जब उनका दिल करे बना लें, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन के साथ बहुत सारे स्कैंडल्स जो वो इनवाइट हो जाते हैं। हम चाहेंगे हम अपने रकबे पे ख़ुद बना लें और अल्लाह पाक हमें कंप्लीट, गवर्नमेंट से इतनी सिर्फ दरख्वास्त हमें काम कर लेने दें। इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, तो खुदारा सबसे काम करते रहने की और काम करने की रिक्वेस्ट है, उसी तरह ये मुल्क ठीक होगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी जब पहले दिन आया सर, कितने कनाल ज़मीन थी? 70 कनाल थी या क्या थी? वो जो पहले दिन एक दफ़ा वो याद है मुझे 2016-17 में डिगिंग हुई। जी लोग डिफरेंट बातें करते थे उस दिन, उस वक्त भी जब वो डिगिंग हुई थी और एक चाइनीज़ भाई हमारे साथ थे,
वो गेट का एरिया सिर्फ 70 कनाल था। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 400-500 कनाल से आगाज़ किया था, फिर अल्लाह पाक ने बहुत जल्दी इसको हज़ारों कनालों में ले गया और अब जो हकीकत है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। और पर्सपेक्टिव मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट अंडरस्टैंड करने में यूट्यूबर्स का जितना रोल है असल हक़ाइक़ पब्लिक के सामने लाने में, और वो पेचीदगियाँ जो पब्लिक खुद नहीं समझ सकती वो जिस वक्त जिस अंदाज़ में आप लोग वो नैरेटिव समझाते हैं, तो मैंने देखा है कि पब्लिक की परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन बेहतर हो रही है और खाम में रिटेलिएशन से पब्लिक भी अवॉइड करती है और उसकी लॉजिक को समझती है। ये सर इतनी महंगाई जो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल रेट बढ़ा, डीजल बढ़ा, सरिया महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा होता जा रहा है, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी में डेवलपमेंट की रफ्तार मैंने देखी है, मतलब मक्खन नहीं लगा रहा, रियल में ज़्यादा हो रही है, कम नहीं हो रही। इसके पीछे क्या हकीकत है, किसने तो इतनी नहीं आ रही? क्या उसके पीछे हकीकत ये है जी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट से किसी किस्म की ड्राइंग नहीं कर रही, सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी जो अहम हैं वो सिर्फ सर अंजाम दे रही है, या प्रोजेक्ट के लैंड पे पैसे लगा रही है, या डेवलपमेंट और ग्रोथ पे पैसे लगा रही है, उसके अलावा पैसे कहीं और नहीं जा रहे। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ पे वक्त जो काम की रफ्तार है वो आपको स्लो इसलिए नहीं नज़र आती कि पब्लिक का भी एक सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप्ड और काम होता नज़र आ रहा हो तो लोग पैसे देते हैं। महंगाई अलबत्ता ज़रूर है, उसका थोड़ा सा जो असर है वो हम सबको मिलके बर्दाश्त करना होगा। पहली तो कोशिश ये होगी कि सबसे ज़्यादा शॉक एब्जॉर्बर्स प्रोजेक्ट में इटसेल्फ होते हैं, तो वो हम काम इस तरह के कर रहे हैं कि ये जो स्पोर्ट्स वैली वाला भी काम है कि प्रोजेक्ट को एक पैराडाइम शिफ्ट कराया जाए, प्राइसिंग उस लेवल पे लेके जाई जाए कि इंटरनेशनल कस्टमर सब बाहर से आके जब महंगी परचेजिंग करेंगे तो जो सरप्लस पैसा हमारे पास आएगा उससे जो रिलीफ हम बाकी प्रोजेक्ट को दे सकते हैं वो हम देने में कामयाब हो जाएंगे। सर चक्री सबसे ज़्यादा बदनामे ज़माना रोड है जिसके ऊपर अभी तक 50 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटियाँ फ्रॉड कर चुकी हैं। ये क्या वजह है? इस रोड को बददुआ लगी है? सिर्फ 2-3 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कामयाब हैं, बाकी सब ने लोगों को लूटा है? मैं ये समझता हूँ जी गलतियाँ, पहली तो बात है कि चक्री में जो टेरेन है ना जी, इट्स अ डिफ़िकल्ट टेरेन और ओनरशिप यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे घरों में थी और ये यहाँ पे सिर्फ ख़रीदारी यहाँ का लोकल ही कर सकता था। तो वो अल्लाह पाक ने काम चौधरी नदीम एजाज साहब से, नईम एजाज साहब से, उनकी फैमिली से लिया, चूँकि वो लोकल्स से ना उन्होंने अपने साथ फ्रॉड होने दिया। हम अभी हज़ारों कनाल हमें पेपर्स ऑफ़र होते हैं, लेकिन जब उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं तो वो पता लगता है कि सब कुछ हवा में है। तो ये रियलिटी चेक सिर्फ एक लोकल कर सकता है कि वो ये देख ले कि जो ज़मीन है वो ख़ानदानी है, विरासती है, उसका हस्ब नस्ब पीछे तक पिछली 4-5 पीढ़ियों तक सही चल रहा है, तो फिर ही वो परचेजिंग सही कर सकते हैं। तो पहली तो गलती वो ये करते हैं कि लैंड बाइंग के लिए उन लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं जिन्हें इस एरिया की लैंड एक्विजिशन की सेंस ही नहीं है और वो लोकल नहीं होते। दूसरी गलती मैं समझता हूँ ये लोग हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, आपस में ट्रस्टेबिलिटी की फैक्टर नहीं होता, जो पैसा आ रहा होता है वो पहले आपस में बांटते हैं, वीएटे ले लेते हैं, प्रोजेक्ट पे लगता ही कोई नहीं है। और बाकी मैं समझता हूँ जो तीसरी गलती वो करते हैं और जो मैंने रियल एस्टेट में काम शुरू करने से पहले अल्लाह पाक ने सीखने का मौका दे दिया कि लोग पैसा लेते हैं डेवलपमेंट पे नहीं लगाते, ठीक है, लैंड बाइंग में ही लगे रहते हैं। तो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस, डेवलपमेंट भी होनी है, लैंड बाइंग भी होनी है, आपने पब्लिक को भी खुश रखना है, इंसेंटिवाइज भी करना है, आपने गवर्नमेंट को भी खुश रखना है, आपने अदारों को भी साथ लेके चलना है, दुश्मनों से आपने दुश्मनी भी निभानी है। तो इट्स अ बैलेंस बिटवीन ऑल। सर इतनी बड़ी ज़मीन जो आपने ख़रीदी है ये बग़ैर कब्ज़ा किए, बग़ैर पावर किए, बदमाशी किए ये ख़रीदी नहीं जा सकती और बहुत सारे लोग और कयास आराई ये चलती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक मुसल्लह कब्ज़ा ग्रुप भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये बिल्कुल पैसे नहीं देते लोगों को, नहीं है, बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। आपको एक लैंडलॉर्ड ले आए जो जिसकी ज़मीन जेन्युइन हो और वो कहें हमें पैसे नहीं मिले, तो फिर वो आज तक कोई आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जहाँ बंदा कहे जी मेरी ये ज़मीन है और वो जेन्युइन है और वो जेन्युइनिटी उसकी कुछ चेक करे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो फिर वो कहे ना मुझे पैसे नहीं दिए। एक बंदे की ज़मीन ही ना हो और वो कहे जी मुझे पैसे नहीं दिए, उसने फेक पेपर्स किसी से ख़रीदे हुए हैं, पहले ही उससे फ्रॉड हो गया और आगे वो मज़ीद हम पे इल्ज़ाम लगाए, तो ये बात ही गलत है। रेवेन्यू रिकॉर्ड उसको वेरीफाई करें, पिछली 4 पीढ़ियों तक आप ले आएँ कोई मिसाल, उसके रेवेन्यू पेपर्स वेरीफाई कराएँ, फिर हम ना देनदार हों तो हम मुजरम हैं। तो जिसकी रियल टाइम ज़मीन है उसको पैसे मिले और वो तो लोकल्स को जानते हैं। अच्छा, कब्ज़ा नहीं वहाँ पे होता, ये ज़रूर ट्रेंड है कि पहले से बहुत सारे कब्ज़ा ग्रुप उस एरिया में बैठे हुए थे, चूँकि बंजर ज़मीन थी तो लोगों ने काबिज़ हुए हुए थे और जो ज़मीनों के आपने डबल पैसे भी देने पड़ते हैं जनाब, आपको पेपर्स किसी से ख़रीदना पड़ते हैं, कब्ज़ा आपको किसी से लेना पड़ता है, ऑन पेमेंट लेना पड़ता है, या फिर आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस वहाँ दिखानी पड़ती है। तो जिस वक्त मालकी आपके पास हो
तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना हक हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो अल्लाह पाक ने ये रोल चौधरी नदीम एजाज साहब से, नईम एजाज साहब से बड़ा खूबसूरती से अदा किया। तो अगर एक डाकू को आपने अपने घर से भगाना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ती है, उसमें फिर थोड़ा सा शोर शराबा होता है। हो हल्के यारा तू रेशम की तरह नरम, रज़्म हक बातिल तू फौलाद है मोमिन। जनाब